दोस्तों नमस्कार। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो सरस्वती के संपादक भी रहे और महान कवि भी थे, उन्होंने सन 1903 में अद्भुत आलाप नामक विचित्र कथाओं से भरे एक ग्रंथ का सृजन किया था। हालांकि अब यह पुस्तक दुर्लभ हो चुकी है। महावीर प्रसाद जी ने उस पुस्तक में लिखा था कि जिस वीराने में 40 दिन तक चिराग ना जले, वहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ कब्जा जमा लेती है जिन्हें पिशाच कहा जाता है। लाल किले के कुछ हिस्सों में भी कभी कभार ऐसी आत्माएं नजर आती हैं। अगर उनका अपमान ना किया जाए तो वो किसी को परेशान नहीं करती। सन 1954 में कैप्टन कुलदीप कपूर लाल किले में नियुक्त थे। लाल किले में पुरानी बैरकों और तलघरों के प्रबंधन का जिम्मा उनके ऊपर था। बरसात की एक रात तेज हवा हर दरवाजे को खटखटा रही थी। कैप्टन कुलदीप कपूर के बंद दरवाजे पर भी दस्तक हुई, खट 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 खट। कैप्टन कपूर कच्ची नींद में अकेले ही सो रहे थे। दरवाजे पर से आती हुई आवाज से वे उठ गए। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई और इस दफा उन्हें आवाज भी सुनाई दी कि दरवाजा खोलिए, खुदा के वास्ते मुझे भीतर आने दें। किसी औरत की पुकार की उपेक्षा कैप्टन कपूर नहीं कर पाए। वे जल्दी से उठे और दरवाजा खोल दिया। बरसाती हवा का तेज झोंका आया और कारपेट को गीला कर गया। आधी रात को बरसात की धुंध में जिस्म पर बेहद कीमती लिबास, सलमा सितारों से ढकी हुई ओढ़नी, पैरों में बेस कीमती जूतियां पहने एक कम उम्र लड़की कैप्टन कपूर को नजर आई। उसके कपड़े भीगे हुए थे। कैप्टन कपूर को देखकर वह घबरा कर पीछे हटी। हाय अल्लाह, मैं गलत जगह आ गई। घबराए हुए लहजे में वह बोली, मुआफ कीजिए, आप वो नहीं हैं। यह कहकर उसने गलियारे में दौड़ लगा दी और आधी रात्रि में उस बरसात की रात में उसकी आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, रुकिए मेरे सरताज, मैं आ रही हूँ। इस रहस्यमयी मुस्लिम महिला स्त्री को देखने वाले कर्नल कपूर अकेले ही नहीं थे। इससे पहले सन 1842 कर्नल फोरसाइथ ने भी उसे देखा था। सन 1896 में मेजर रॉबिन्सन और सन 1956 और 1959 की बरसात की भीगी रातों में लाल किले में तैनात 2 संतरियों ने भी उस महिला को देखा था। तो कौन थी वह महिला जो पिछले 150 वर्षों से किसे तलाश कर रही थी? कोई नहीं जानता उस महिला के बारे में और शायद कोई जानेगा भी नहीं। लेकिन क्या बहादुर शाह जफर भी लाल किले के सुने गलियारों में चहलकदमी करते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अद्भुत आलाप में अपने अफसर रहे कर्नल विंसेंट डफ के तजुर्बे का संदर्भ देकर लिखा है कि कर्नल डफ झांसी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के उच्चाधिकारी थे। तबादले के बाद डफ दिल्ली के लाल किले में तैनात कर दिए गए। लाल किले में आने पर उनकी पत्नी गोरी में लिली डफ काफी बीमार हो गई थी और उन पर भी कोई इलाज असर नहीं कर रहा था। कर्नल डफ बहुत परेशान हो चुके थे। अगस्त की एक रात काफी मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। बेचैन डफ साहब अपनी अर्धबेहोश पर बड़ी बेम के सिराने से उठकर खिड़की तक चले आए थे। तभी उन्हें आवाज सुनाई दी, फिरंगी साहिब, फिरंगी साहिब। खिड़की से बाहर से आ रही आवाज ने फिर कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लो इसे संभालो, इसे अपनी बेगम की बाह पर पहना देना। डफ साहब ने चौंक कर देखा। खिड़की के बाहर नीचे जमीन पर एक बूढ़ा मुसलमान खड़ा था। उसकी जरीदार टोपी की कलगी में लगा हीरा बेहद अद्भुत आभा से चमक रहा था। गले में मोतियों का हार, घुटनों तक झूलती कीमती शेरवानी। शाही लिबास में उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर कर्नल डफ ने सोचा, क्या ये बहादुर शाह जफर है? तस्वीरों में देखी गई उसकी तस्वीर आखिरी मुगल की तस्वीर से बेहद मिलती थी, जिसे देखकर वह काफी हैरत में थे। तभी खट से उनके पास आकर कुछ गिरा जो कि एक ताबीज था। वे बूढ़े सज्जन अब गायब हो चुके थे। डफ साहब ने उस ताबीज को अपनी बीमार बीवी लिली डफ की बाह पर बांध दिया। केवल 2 रोज में ही वे ठीक हो गई। लेकिन उस रात वह ताबीज कहां से आया? और हैरानी की बात यह भी है कि लिली डफ के ठीक होने के बाद वह ताबीज उनकी बाह से अपने आप गायब भी हो गया था। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट भी अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।